नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेन जेन निड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सबदा सिरसा। कल गाथा नंबर 16 से 20 तक हमने गाथा अर्थ देख लिया था, जिसमें पुद्गल द्रव्य की पर्याय, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और आकाश में भी लोकाकाश और अलोकाकाश के बारे में पढ़ लिया था। हमको गाथा नंबर 16 से टीका से पढ़ना है, तो उसको हम आज से पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 16 की टीका। 16 नंबर है जिसमें पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, उसकी टीका पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोग भी पढ़िएगा। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ये कल बताया था एक एक आपको अच्छे से। अब इसी का विस्तार कहते हैं। भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से दो प्रकार के हैं। वहाँ अक्षर रूप और अनक्षर रूप भेद से भाषात्मक शब्द के दो भेद हैं। उनमें भी संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, पिशाची आदि भाषा के भेद से आर्य अथवा म्लेच्छ मनुष्यों के व्यवहार के कारण अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की है। अनक्षरात्मक भाषा दो द्विंद्रिय आदि त्रियंच जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में है, होती है। ये अपन ने कल देखा था। अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार का है। वीणा आदि के शब्द को तत्, ढोल आदि के शब्द को वितत, मंजीरा आदि की ध्वनि को घन और बंशी आदि के शब्द को सुशीर कहते हैं। इस श्लोक में कथित क्रमानुसार प्रयोग से हुए प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के हैं। विसर्सा अर्थात स्वभाव से हुए ऐसे वैशेषिक शब्द बादलों आदि द्वारा होते हैं, वे अनेक प्रकार के हैं। कल ये बात अपन ने देखी थी अच्छे से डिटेल में, आपको अच्छे से ख्याल आ रही होगी। कल दिखाया था ना आपको, कल अपन ने पढ़ा था इसी बात को, याद होगा। ये देखिए, ये देखा था ना, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, प्रायोगिक, वैशेषिक, ये सब अपन ने देखा था शब्द। तो ये सब क्या है? पुद्गल की पर्याय। अब विशेष शब्द आतीत, शब्द से अतीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दूसर नामक नामकर्म उपार्जित किया था, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, तो भी उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही है। कितना क्लियर दे दिया यहाँ पे। शब्द पुद्गल की पर्याय है, और जो अपना आत्मा है, अपना परमात्मा है, वो शब्दातीत है। वो शब्द नहीं है, उसमें शब्द नहीं है शब्द का काम। लेकिन अपनी परमात्मा की भावना से रहित होता हुआ क्या करता है? शब्द आदि पांचों इंद्रियों के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में आसक्त होता है, और क्या प्राप्त करता है? सुस्वर या दूस्वर नाम कर्म। और उसके उदय से ऐसा लगता है कि शब्द जो हैं, कितने अच्छे शब्द बोलता है, कैसे बेकार शब्द बोलता है। ऐसा लगता है ये जीव ही शब्द बोल रहा है, लेकिन जीव के संयोग से जरूर उत्पन्न हुआ है। सुस्वर दूसर नाम कर्म के संयोग से उत्पन्न हुआ है। व्यवहार से कहते हैं कि ये जीव के शब्द हैं। व्यवहार से कहते हैं ये बातें किसने बोली? इसने बोली। लेकिन निश्चय से जो पुद्गल है, जो शब्द है, वो पुद्गल स्वरूप हैं। शब्द जीव स्वरूप नहीं है। ये जितने भी शब्द हैं, कहने को जीव के कहे जाते हैं, लेकिन किसके हैं? पुद्गल के हैं। शब्द अच्छे सुनाई दें तो ये मत सोचना मेरे हैं, हमारे हैं। ये तो पुद्गल के हैं। कोई शब्द आपको अपशब्द बोल दे तो ध्यान रखना कि अरे ये तो पौद्गलिक शब्द हैं। पौद्गलिक शब्द जीव को तो टच भी नहीं करते, तो मेरा क्या बिगड़ा? तो ये पुद्गल का स्वरूप समझने से ये बात
ये रोती कोई अपशब्द बोल दे, पागल, बेवकूफ, और भी जो कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धू है। अरे ये जो शब्द निकले, ये तो पौद्गलिक है शब्द। इन पौद्गलिक शब्दों ने आत्मा को तो छुआ भी नहीं। और अपन किसी के कोई अच्छे शब्द बोल दें, कोई अच्छा भाषण दे दें, कोई अच्छा पढ़ा दे, किसी को कोई तारीफ कर दे, अरे वाह आप कितना अच्छा बोलते हो, तो उसमें डूब मत जाना। क्यों? क्योंकि ये शब्द जीव के नहीं है, ये तो पुद्गल स्वरूप है। ठीक है। अब बंध का कथन किया जाता है। मिट्टी के पिंडादि रूप, जो ये अनेक प्रकार का बंध है, वह तो केवल पुद्गल बंध ही है। और जो कर्म नौ कर्म रूप बंध है, वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध है। तथा विशेष कर्म बंध से पृथकभूत स्वशुद्धात्मा की भावना से रहित जीव को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य बंध कहलाता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से जो ये रागादि रूप भाव बंध कहलाता है, वह भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल बंध ही है। आ गए नए वापिस से, ख्याल आए नए? क्या बोल रहे हैं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से द्रव्य बंध कहलाता है। उपचरित नहीं, अनुपचरित। क्यों? क्योंकि जहां पे जीव है वहीं पे कर्म बंध है, इसलिए अनुपचरित। असद्भुत वास्तव में जीव का नहीं है। दो द्रव्यों को एक साथ कह रहे हैं, इसलिए व्यवहार। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य बंध कहलाता है। वास्तव में जीव बंधन को प्राप्त नहीं हुआ। या फिर भाव बंध कहलाते हैं, जो राग द्वेष परिणाम। ये अशुद्ध निश्चय है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जीव की अशुद्ध पर्याय हैं, ये जीव की वास्तविकता नहीं है। ठीक है। बिल्व फल आदि की अपेक्षा से बैर आदि का सूक्ष्मपना है, और परमाणु को साक्षात सूक्ष्मपना है। बैर आदि की अपेक्षा से बिल्व आदि का स्थूलपना है, और तीनों लोकों में व्याप्त महास्कंद में सबसे अधिक स्थूलता है। ये अपन ने देखा ना, सूक्ष्म और स्थूलपना किस में होता है? पुद्गल में होता है, कल देखा था। सम चतुरस्त्र, न्यग्रोध, स्वाति, उपजक, वामन और हुंडक के भेद से छह प्रकार का संस्थान आकार यद्यपि जीव को व्यवहार नय से है, तो भी संस्थान रहित चैतन्य चमत्कार की परिणति से भिन्न होने से निश्चय नय से वह संस्थान पुद्गल का ही है। जीव से भिन्न जो गोल, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि व्यक्त अव्यक्त रूप अनेक प्रकार के संस्थान हैं, वह भी पुद्गल ही हैं। गेहूं आदि के चूर्ण रूप तथा घी शक्कर आदि रूप अनेक प्रकार के संस्थान भेद जानना। संस्थान, भेद, आकार, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की अवस्था है। आकार दिख रहा है ये शरीर का, ये पुद्गल का है। जीव का आकार थोड़ी है। इसलिए मोटे दिखें, पतले दिखें, लंबे दिखें, ठिगने दिखें, परेशान नहीं होना। ये तो पुद्गल की अवस्था है। जीव तो इन सबसे निराला है। जीव इनसे भिन्न है। जीव अलग है। अपने आप को जीव माना तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। दृष्टि को रोकने वाले अंधकार को तम कहा जाता है। वृक्षादि के आश्रय से होने वाले तथा मनुष्य आदि की प्रति छाया रूप जो है, उसे छाया जानना। चंद्र के विमान में तथा जुगनू आदि तिर्यन जीवों में उद्योत होता है। चंद्रमा का जो विमान है, उसमें उद्योत होता है, मतलब वो अंदर से भी ठंडा, बाहर से भी ठंडा। जुगनू होता है, जुगनू, वो भी ठंडा होता है। सूर्य के विमान और अन्य भी सूर्यकांत मणि आदि विशेष प्रकार के पृथ्वी काय में आतप जानना। आतप क्या होता है? सूर्य के विमान में होता है अंदर से ठंडा, बाहर से गर्म। सूर्य अंदर से ठंडा होता है, बाहर से गर्म। सारांश यह है कि जिस प्रकार जीव को शुद्ध निश्चय से स्व आत्मोपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसे सिद्ध स्वरूप स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी अनादि कर्म बंध के वश से स्निग्ध रुक्ष स्थानीय, जिस प्रकार पुद्गल और पुद्गल के बंध में स्निग्ध रुक्षत्व निमित्तभूत होता है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों के बंध में जो निमित्तभूत होते हैं, ऐसे राग द्वेष परिणाम होने पर
स्वाभाविक परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट नर नारकादिक विभाव व्यंजन पर्याय होती है, उसी प्रकार पुद्गल को भी निश्चय से शुद्ध परमाणु रूप अवस्था जिसका लक्षण है, ऐसी स्वभाव व्यंजन पर्याय होने पर भी स्निग्ध रुक्षत्व से बंध होता है। इस वचन से राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रुक्षत्व परिणाम होने पर ऊपर कहे हुए शब्दादिक से अन्य भी आगमोक्त लक्षण युक्त संकोच विस्तार दही दूध आदि व्यंजन विवाह व्यंजन पर्याय जानना। इस प्रकार अजीव अधिकार में पूर्व सूत्र में कहे हुए रूपादि चार गुण युक्त और इस सूत्र में कही हुई शब्दादि पर्याय सहित अणु और स्कंद रूप भेद वाले पुद्गल द्रव्य के संक्षेप व्याख्यान की मुख्यता से प्रथम स्थल में दो गाथाएं पूर्ण हुई। क्या कहा इस गाथा में? कि जैसे पुद्गल में स्निग्ध और रुक्षत्व होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, दो परमाणु आपस में मिलते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही बिल्कुल जीव और पुद्गल कि जीव जब राग द्वेष करता है तो उसको बंध होता है। वास्तव में तो स्वभाव पर्याय जीव की है सिद्ध अवस्था रूप, उससे भ्रष्ट होता हुआ क्या करता है वो, नर नारक आदि ये व्यंजन पर्याय प्राप्त करता है। पुद्गल की भी वास्तव से शुद्ध अवस्था कौन सी है, परमाणु, लेकिन स्निग्ध रुक्षत होने के कारण वो भी स्कंद रूप हो जाता है, वो उसकी विभाव पर्याय हैं। ऐसे पुद्गल का कितना विस्तृत स्वरूप है, ऐसे पुद्गल की कितनी अवस्थाएं हैं, इस अवस्था रूप मैं नहीं हूं, ये ऐसा पुद्गल का स्वरूप अपन ने जाना। आई होप समझ में आया होगा। धर्म द्रव्य का अब आप लोग पढ़िएगा, धर्म द्रव्य की टीका, कि धर्म द्रव्य क्या है, इसको पढ़िए। पढ़िए रीटा आंटी जी, एक धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य क्या होता है, पढ़िए इसको। जीव और पुद्गल द्रव्य तो पढ़ लिए, धर्म द्रव्य क्या कार्य करता है ये टीका में अच्छे से समझ में आएगा। पढ़िए रीटा आंटी जी, अनम्यूट करिए और पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी। टीका गति रूप से परिणमित जीव और पुद्गलों को गति करने में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है। गति मतलब उसका गमन, दृष्ट गति मतलब गमन, जो गमन हाँ, करते हैं जीव और पुद्गल, उनको गमन करने में हेल्पफुल कौन होता है, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य। पढ़िए। उसका दृष्टांत कहते हैं, जिस प्रकार मछलियों को गमन करने में सहायक जल है, उसी की उसों की भांति अपने आप स्थित हो, स्वयं गति न करता हो, उनको ऐसे जीव पुद्गलों को वह गमन नहीं कराता है। हाँ, जो जीव पुद्गल गमन नहीं करना चाहते, उनको पकड़ पकड़ के गमन नहीं कराता है धर्म द्रव्य। जैसे हम्म, पानी में मछलियां हैं, जो मछलियां चलना चाह रही है, उनको जल चलने में सहायक है, मदद करता है। पानी ऐसे पकड़ पकड़ के सारी मछलियों को चलाता नहीं है। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, जो कि जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है, जो गमन कर रहे हैं उनको चलने में सहायक है। पढ़िए। वह इस प्रकार, जिस प्रकार सिद्ध भगवान अमूर्त होने पर भी, निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी, मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादिगुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणम परिणत जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। उसी प्रकार निष्क्रिय अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी धर्म द्रव्य अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण है। जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होने के
लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति, ऐसा अभिप्राय है। देखिए इस प्र कितना बढ़िया हाँ, दिया है यहाँ पे उदाहरण, कि मछली आदि का लोक प्रसिद्ध उदाहरण है। जैसे जैसे ये धर्म द्रव्य क्या है? जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान क्या है? निष्क्रिय है। और वहां पे कोई प्रेरणा नहीं देते किसी को कि तुम सिद्ध बन जाओ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। लेकिन फिर भी सिद्ध भगवान प्रेरणा देते हैं कि नहीं, कि भैया तुम भी सिद्ध बन सकते हो, नमो सिद्धाणम। और जीवों को प्रेरणा देते हैं कि तुम भी मेरे जैसे ज्ञानादि स्वरूप हो। तो ऐसे ही, और जिन जीवों का उपादान होता है वो क्या होते हैं? सिद्ध बनने की तरफ चल जाते हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य का काम है। धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, कोई चलता नहीं रहता है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य अमूर्ति के, कोई इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। किसी को प्रेरणा नहीं देता है कि चलो तुम रुको तुम चलो। कोई हवलदार ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है धर्म द्रव्य। वो तो निष्क्रिय है, अप्रेरक है। जिन जीवों को गमन करना हो उनको गमन करने में सहकारी बन जाता है। जिनको गमन नहीं करना हो उनको गमन करने में सहकारी नहीं बनता है। ऐसा धर्म द्रव्य का कार्य है। ये हाथ हिला तो इसमें कौन हुआ? धर्म द्रव्य मददगार हुआ। यहाँ से चल के मैं थोड़ी दूर गया, धर्म द्रव्य मददगार हुआ। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हूं तो धर्म द्रव्य पकड़ के ले जाएगा कि नहीं चलना ही पड़ेगा अब तो। ऐसा नहीं है। धर्म द्रव्य अपना कार्य कर रहा है। अगर आप चलेंगे तो चलने में मददगार होगा, निमित्त होगा, हेल्पफुल होगा। एक द्रव्य ऐसा है जो गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है। इससे पता चलता है कि ये द्रव्य जो है पकड़ पकड़ के परेशान नहीं करते। आप कार चलाई आपने, तो कार चलाने में ऐसा लगता है मैंने कार चलाई, अरे अपन ने नहीं चलाई कार। सिर्फ कार चलाने के लिए कितनी चीजें लगती है। पेट्रोल लगता है, कार चलाने के लिए इंजन चाहिए, कार चलाने के लिए धर्म द्रव्य चाहिए। अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो कार नहीं चलेगी आगे। धर्म द्रव्य भी तो है। इसलिए कार चला लें तो मैंने कार चलाई, ये घमंड नहीं आए अपने को। अरे बाकी सब लोगों को भी तो क्रेडिट दो, पूरा क्रेडिट खुद क्यों ले रहे हो? अपन तो क्या है, बैठे थे वहां पे सिर्फ, कुछ सामान इधर से उधर खसका दिया, मैंने खसकाया। अरे तुमने क्या खसकाया? धर्म द्रव्य था, धर्म द्रव्य उसमें मददगार हुआ तो वो चीज उधर से उधर गमन कर गई। पूरा क्रेडिट अपने आप मत लो। सारे द्रव्यों को अपना अपना क्रेडिट दो। धर्म द्रव्य भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। ये धर्म द्रव्य, धर्म वो नहीं है पाप पुण्य वाला धर्म। ये धर्म नाम का द्रव्य है जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी होता है। पढ़िए, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? पढ़िए। टीका। स्थिति युक्त पुद्गल और जीवों को स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है। वहाँ दृष्टांत, जिस प्रकार छाया यात्रियों की स्थिति में सहकारी है, उसी प्रकार स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को वह स्थिर नहीं करता है। वह इस प्रकार स्व संवेदन से उत्पन्न सुखामृत रूप परम स्वास्थ्य यद्यपि निश्चय नय से स्वरूप में स्थिति का कारण है, तथा सिद्धोहम सुखोहम अनंत राण गुण सम्मिदो अहम देह परमाणु ऋणिवो ऋचो असंख्य देशो अब मुतो च। मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान आदि गुणों का मैं धारक हूँ। मैं देह प्रमाण नित्य असंख्य प्रदेशी और अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार भव्यों को सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार अपने उपादान कारण से स्वयमेव स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण है।
लोक व्यवहार से छाया अथवा पृथ्वी की भांति इस प्रकार सूत्रार्थ है। इस प्रकार से अधर्म द्रव्य के कथन की गाथा पूर्ण हुई। अधर्म द्रव्य क्या है? ये अधर्म यानी पाप नहीं है यहाँ पे। अधर्म नाम का एक द्रव्य है। धर्म द्रव्य जैसे जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक है, वैसे अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायक होता है। जैसे छाया होती है तो यात्रियों को रुकने में सहायक होती है, लेकिन वो छाया पकड़ पकड़ के नहीं रोकती है। जिनको रुकना है उनको सहायक बनती है चलते हुए जीव और पुद्गलों को स्थिर करने में। यहाँ पे आया है कि अपनी आत्मा के अनुभवन से उत्पन्न हुए जो सुखामृत है परम स्वास्थ्य, यद्यपि निश्चय न से स्वरूप में स्थिति का कारण है। वास्तव में स्वरूप में स्थिति का कारण क्या है? अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए, अनुभव से उत्पन्न हुए सुखामृत, वो है स्थिति का कारण। तथा मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, अनंत ज्ञान आदि गुणों का मैं धारक हूं। मैं देह प्रमाण नित्य असंख्य प्रदेशी और अमूर्त हूँ। इस गाथा में कथित सिद्ध भक्ति रूप से पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जिस प्रकार भव्यों को सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार अपने उपादान कारण से स्वयं स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों को अधर्म द्रव्य स्थिति का कारण है। जैसे सिद्ध भगवान जो हैं वो क्या है कि जीव और पुद्गलों को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए निमित्त होते हैं, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जो है वो स्वयं स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में कारण है। लोक व्यवहार में उदाहरण छाया और पृथ्वी का आया है। ऐसा अधर्म द्रव्य का स्वरूप जानना। गाड़ी चल रही है, सिर्फ ब्रेक लगाने से नहीं रुकी, अधर्म द्रव्य था इसलिए रुकी। अपन चल रहे हैं, चलते चलते क्यों रुक पाए? अधर्म द्रव्य है इसलिए रुक पाए। ठीक है। ये उंगली चलते चलते क्यों हिली? अधर्म द्रव्य है। ठीक है। चलिए आकाश द्रव्य की टीका पढ़ते हैं। धर्म अधर्म हो गया, आकाश द्रव्य की टीका। टीका। हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है, उसे जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। वह लोक और अलोक रूप आकाश के भेद से दो प्रकार का है। अब इसका विस्तार कहा जाता है। सहज शुद्ध सुखामृत रस से, रस के आस्वाद आस्वाद वाले परम परम समरस भाव से भरितावश्य केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय नय से सिद्ध भगवंत रहते हैं, तो भी उपचरित अशुद्धबत व्यवहार नय से सिद्ध भगवान मोक्षशिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पहले कहा गया है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गति करके मुक्तात्माएं लोकाकाश में स्थिर होती है। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। तीर्थ तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार सर्व द्रव्य यद्यपि निश्चय नय से अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित अशुद्ध भूत व्यवहार नय से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांति देव का अभिप्राय जानना चाहे, उसे लोकाकाश के विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया है कि जो अवकाश दे सभी द्रव्यों को, उसे आकाश द्रव्य जानो। वह लोक और अलोक, लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो प्रकार का है।
अब इसके विस्तार में, सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरितावस्थ केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में यद्यपि निश्चय न से सिद्ध भगवंत रहते हैं। सिद्ध भगवान वास्तव में कहाँ रहते हैं? वास्तव में इस आत्म प्रदेश में, इसी में सिद्ध भगवान रहते हैं निश्चय न से। कैसे? क्योंकि बताइए, केवल ज्ञान कहाँ से निकलेगा? अंदर से, कोई बाहर से थोड़ी आता है। अनंत गुण कहाँ है? अंदर है। अंदर। समरसी भाव कहाँ है? अंदर है। सुखामृत रस कहाँ से निकलता है? अंदर से। तो ये प्रकट जो है सिद्ध अवस्था, वो इसी अंदर से ही तो होती है, प्रकट नहीं हुई है। लेकिन यह अंदर से ही तो प्रकट होते हो गई है। जिनको प्रकट हो गई वो कहलाते हैं सिद्ध बन गए। और जिनको नहीं हुई कि भैया सिद्ध स्वरूप है अंदर, प्रकट होना बचा है। तो वास्तविकता में तो सिद्ध भगवान अंदर रहते हैं, तो भी उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। उपचार से कहा जाता है कि वहां रहते हैं। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं। ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से गति करके मुक्त आत्माएं लोकाग्र में स्थिर होती है। वह कर्म का नामो निशान नहीं है। और जिनके कर्म पुद्गल चले गए, वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव करते, ऊर्ध्वगमन करते हैं कि स्वभाव वही है। और कहाँ पे जाके विराजमान होते हैं? लोक के अग्रभाग में। इसलिए उपचार से लोक के अग्रभाग को मोक्ष कहते हैं। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जल आदि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। उपचार से कहते हैं ना, कि जो खुद तीर्थ स्वरूप है, वो जिस जगह को पूज रहे हैं, वो खुद जगह क्या है? तीर्थ बन जाती है। इस प्रकार सरलता से समझ में आ जाए, इसलिए कहते हैं वो मोक्ष है। वास्तव में तो मोक्ष तो अपने अंदर ही प्रकट होता है। जीव में से राग द्वेष मोह गया, तो क्या हो गया? जीव मोक्ष स्वरूप हो गया, भाव मोक्ष। उसी प्रकार सर्व द्रव्य यद्यपि निश्चय न से अपने प्रदेश में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से लोकाकाश में रहते हैं। वास्तविकता में तो सारे द्रव्य अपने अपने प्रदेश में रहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं रहता। लेकिन फिर भी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है कि सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं। वैसे तो सब द्रव्य अपने अपने में रह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं रह रहा है। लेकिन उपचरित असद्भुत व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि कहाँ रह रहे हैं? लोकाकाश में रह रहे हैं। उपचार का कथन है। ठीक है। तो सारे द्रव्यों को स्थान कौन दे रहा है? लोकाकाश। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का कथन है। वास्तविकता में तो सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। अब लोकाकाश क्या है? लोकाकाश की भी टीका अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए लोकाकाश टीका। टीका। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में है वह लोकाकाश है। कहा भी है कि जहाँ जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है। उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है, वह अलोकाकाश है। यहाँ सोम नामक राजश्रेष्ठी प्रश्न करता है, हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंत अनंत वे भागा प्रमाण आकाश द्रव्य है, उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में बीच में लोकाकाश है, और वह अनादि निधीन है, किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा न रचा गया है, न नष्ट होता है, न धारण किया जाता है, और न रक्षा किया जाता है, तथा यह असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल लोकाकाश प्रमाण असंख्यात
काल द्रव्य प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण, ऐसे धर्म और अधर्म दो द्रव्य हैं। ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? भगवान उत्तर देते हैं, एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, एक गुड़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण राख से भरे घड़े में सुई और ऊँटनी ऊँटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाहन में विशेष विरोध नहीं जाता है, तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति न हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता, और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त हैं, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाते हैं। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध है। इस प्रकार आकाश द्रव्य के प्रतिपादन रूप से दो गाथार्थ समाप्त हुई। देखिए यहाँ पे क्या आया है, इन्होंने बोला हम्म। कि धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ठीक है, ये आकाश हम्म। में है तो लोकाकाश है, और बाकी जो जगह है वो अलोकाकाश है। तो यहाँ पे सोम नामक राजश्रेष्ठी ने प्रश्न किया कि देखिए महाराज, भगवान, केवल ज्ञान के अनंतमय भाग क्या है? आकाश द्रव्य है, केवल ज्ञान सबसे ज्यादा है। और आकाश द्रव्य से भी अनंतवा भाग क्या है? लोकाकाश है। और वो अनादि निधन है, किसी पुरुष ने बनाया नहीं है, किसी ने रचा नहीं है। एक मिनट, मुझे 1 मिनट ब्रेक लेना होगा, 1 सेकेंड में आता हूं मैं, 1 सेकेंड।
सॉरी। तो यहाँ पे सोम नाम के राजश्रेष्ठी ने प्रश्न किया कि देखिए, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान सबसे बड़ा है। केवल ज्ञान से आकाश द्रव्य है, वो अनंत व भाग है। आकाश द्रव्य छोटा है केवल ज्ञान के मुकाबले। और आकाश द्रव्य में भी लोकाकाश जो है, वो उससे अनंतवा भाग है आकाश द्रव्य से। और लोकाकाश को किसी ने बनाया तो है नहीं, अनादिकाल से है, अनंत काल तक चलेगा। न नष्ट होगा, न रचा गया है, न कोई उसको धारण कर रहा है, न कोई रक्षा कर रहा है। और लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश यानी कि जित प्रदेश यूनिट है इसकी, क्षेत्र की, कि कितनी जगह घेर सकते हैं। तो उसके कितने प्रदेश हैं? कि असंख्यात प्रदेश हैं। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में, अब जब असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें आप अनंत जीव रख रहे हो। और अनंत जीव से ज्यादा अनंत, और उससे अनंत गुणे पुद्गल हैं। और लोकाकाश प्रमाणी असंख्यात काल द्रव्य हैं। और वहां पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी हैं। तो इतनी सारी चीजें इतने से उसमें कैसे आ सकती है? क्वेश्चन आया कि लोकाकाश तो इतना छोटा सा है, असंख्यात प्रदेशी है, उसमें आप अनंत जीव भी रख रहे हो, अनंत अनंत पुद्गल भी रख रहे हो, असंख्यात काल द्रव्य भी रख रहे हो लोकाकाश प्रमाण। और लोकाकाश प्रमाण धर्म और अधर्म द्रव्य भी उतने उसी जगह पे है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने से लोकाकाश में इतनी सब चीजें आ जाए? ऐसा प्रश्न आया। तो उसका उत्तर ये है कि जैसे एक दीपक होता है, एक दीपक जलाया तो उसमें अनेक दीपक जल सकते हैं कि नहीं? उसी जगह पे जल सकते हैं, वो समाहित कर लेता है उसको अपनी जगह पे। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण, एक घड़ा है, राख से भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। उसमें आप सुई डालो, सुई, तो सुई डल जाएगी कि नहीं? अरे पचासों सुई डल जाएगी उसके अंदर, पूरा भरा हुआ है उसके बावजूद, है कि नहीं? एक मान लीजिए एक शीशी है, उसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक, उसमें आप शक्कर डालो तो डल जाएगी कि नहीं डल जाएगी? डल जाएगी। ऐसे ही इन दृष्टांतों से पता चलता है कि अवगाहन शक्ति आकाश द्रव्य के पास, कि वो असंख्यात प्रदेशी होने पर भी सारे द्रव्यों को एक ही जगह पे अवगाहन दे देता है, जगह दे देता है। और उसके जगह देने में कोई विरोध नहीं आता है। सारे परमाणु वहीं प्रविष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार की अगर अपन अवगाहन शक्ति नहीं माने, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जीव जो है, कि भैया अब जीव द्रव्य आ गया, तो वहां पे उसके ऊपर पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जगह ही नहीं है, आप ऐसा बोलोगे। यानी कि ये जीव जो है, ये तो शुद्ध बुद्ध हो गया पूरी तरीके से, कोई इस पे कर्म के आवरण नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष से दिखेगा कि अरे ये संसारी है, शरीर सहित है, सारी प्रॉब्लम से, यानी कर्म है इसके ऊपर। यानी कि आपको मानना पड़ेगा कि जिस जगह पे जीव है, उस जगह पे पुद्गल है, उसी जगह पे धर्म अधर्म द्रव्य है और काल द्रव्य है। ऐसा मानना पड़ेगा, प्रत्यक्ष और आगम दोनों से उसके मानने में विरोध नहीं आएगा। समझ में आया ये क्या प्रश्न उठाया था और क्या आंसर है? ठीक है। ये लोकाकाश की अपनी बात हुई। ऐसे 20 गाथा तक अपन ने पढ़ लिया था। अब अगली बार अपना काल द्रव्य का स्वरूप चलेगा। काल द्रव्य समझेंगे कि काल द्रव्य क्या है। और काल द्रव्य के बाद फिर आगे की और बातें, निश्चय काल, व्यवहार काल, ये सब बातें चलने वाली है। उसको अपन पढ़ेंगे आराम से। ठीक है। ठीक है। क्लियर है? इतना ही रखते हैं आज। आप लोग याद करना, गाथा गाथाएं सुनानी है आप लोगों को, आप लोग याद करिएगा। ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मत।